मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। 300 किलो चंदन की लकड़ी बरामद। हासन जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में शहर थाना सीपीआई रेणुका प्रसाद अभिजीत की टीम ने कार्रवाई करते हुए 300 केजी चंदन को जब्त कर लिया है। इस घटना के मुख्य आरोपी मंजुनाथ जो किराए के घर में रहता था, साथ ही चंदन की तस्करी और कार की भी चोरी किया करता था। पुलिस आने की खबर सुनते ही मंजुनाथ मौके से फरार हुआ है। इस घटना में कुल 3 करोड़ कीमत की 300 किलो चंदन की लकड़ियों को जब्त करते हुए एक फॉर्च्यूनर कार को भी बरामद किया है पुलिस ने। साथ ही इस मामले से जुड़े साइबर क्राइम पुलिस थाना सिब्बंदी सोमशेखर इसमें शामिल होने के आरोप में सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है एसपी ने। सिद्धरामैया इस जन्म में फिर कभी सीएम नहीं बनेंगे, मंत्री ईश्वरप्पा की भविष्यवाणी। बीजापुर में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य ग्रामीण अभिवृद्धि मंत्री के ईश्वरप्पा ने कहा कि आहिंद समावेश करके पिछड़े वर्ग के वोट लेकर सिद्धरामैया फिर एक बार सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मैं उन्हें एक ही बात साफ कर देना चाहता हूं कि इस जन्म में फिर कभी सीएम नहीं बन सकते हैं सिद्धरामैया। इससे पहले सिद्धरामैया ने आहिंद और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक की राजनीति करके सीएम बने थे, लेकिन जनता इन्हें इसलिए चामुंडेश्वरी से हराया था। बेइज्जत न होने के लिए इन्होंने बादामी को चुना। आरक्षण के साथ साथ बीजापुर एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर भी उन्होंने कहा कि यत्नाल हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन पक्ष के बारे में जो कहना है दायरे में रहकर कहना चाहिए था। यत्नाल और सीएम के बीच जो भी मनमुटाव की बात करना है पक्ष के दायरे में रहकर कहने की सलाह दी है मंत्री ईश्वरप्पा ने। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए बेलगाम आने वाले यात्रियों की वापसी। कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होते देखकर बेलगाम सरहदी इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम करते हुए जरूरी और मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही बेलगाम में एंट्री दिया जा रहा था और साथ ही बिना किसी मकसद के महाराष्ट्र से बेलगाम आने वालों को वापस अपने गाँव भेजने का नज़ारा यहाँ देखने को मिला। बेलगाम जिला शिनोली ग्राम में जिला प्रशासन की ओर से चेक पोस्ट का निर्माण करके कड़े पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं इन सरहदों पर। अप्रैल 1 से सभी बीपीएल कार्ड धारकों को ज्वार और चावल वितरण। बेलगाम जिला हुक्केरी तालुका के हिड़ेकल डैम में विविध कामगारियों का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य के फूड मंत्री उमेश कत्ती ने मीडिया को जानकारी दी कि आने वाले अप्रैल 1 से राज्य के सभी 4 करोड़ 50 लाख बीपीएल कार्ड धारकों को चावल के साथ साथ ज्वार भी दिए जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने की बात कही है मंत्री उमेश कत्ती ने। आने वाले उपचुनाव में जेडीएस से उम्मीदवार उतारे जाएंगे, एचडी कुमारस्वामी। गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए राज्य के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि आने वाले उपचुनाव में मास्की, बसव कल्याण और सिंदगी क्षेत्रों में जेडीएस से उम्मीदवार को उतारा जाएगा। इससे पहले जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने उपचुनाव में जेडीएस पक्ष से उम्मीदवार न खड़ा करने की बात कही थी, लेकिन पक्ष के कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते इस निर्णय को लिया गया है। इस बार किसी के साथ बिना गठबंधन करके बीजेपी और कांग्रेस के साथ बराबर की लड़ाई लड़ने के लिए जेडीएस ने तैयारी कर ली है, कहा कुमारस्वामी ने। केएसआरटीसी टिकट में बढ़ोतरी, मंत्री ने दी जानकारी। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के चलते इस बार केएसआरटीसी विभाग को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, इसलिए आने वाले बजट में बस के टिकट्स को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित फैसले को राज्य के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ही जनता के सामने लेंगे। और स्टूडेंट बस पास पर इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स बस पास में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, सिर्फ बस टिकट में ही बढ़ोतरी करने का निर्णय इस बार के बजट में लिए जाने की बात कही है लक्ष्मण सवदी ने।
येडियुरप्पा डकोटा बस के जैसे सरकार चला रहे हैं सिद्धरामैया। राज्य के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री येडियुरप्पा पर हमला बोलते हुए कहा कि येडियुरप्पा की सरकार डकोटा बस के जैसे सरकार चला रही है, ना ही उसे ब्रेक है और ना ही स्टीयरिंग, सिर्फ सरकार के खजाने को लूट रही है येडियुरप्पा सरकार। साथ ही होसकोटे के पक्षेतर विधायक शरद बच्चेगौड़ा ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात की थी। इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी से तंग आकर कुछ अन्य दल के विधायक कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। ये सब केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है, क्योंकि आने वाले चुनाव में जनता अब कभी महंगाई को लाने वाली बीजेपी सरकार को वोट नहीं देगी, कहा सिद्धरामैया ने। मंत्री सुधाकर पर 1800 करोड़ भ्रष्टाचार का आरोप। राज्य मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर पर 1800 करोड़ भ्रष्टाचार का आरोप भारत पुनरुत्थान ट्रस्ट की ओर से हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया गया था। इनके याचिका में कहा गया है कि ट्रैफिक समस्याओं से जूझ रहे एम्बुलेंस की सेवा को और भी बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक एम्बुलेंस 1800 करोड़ के टेंडर को मंत्री सुधाकर के आदेश पर रद्द करने की बात कही जा रही है। इनके खिलाफ हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल ने आज कोर्ट में अपने सबूत पेश किए। कोर्ट ने और सबूत पेश करने की बात करते हुए सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया। चिकबल्लापुर जेलेटिन ब्लास्ट मामला, किंगपिन तमिलनाडु में गिरफ्तार। चिकबल्लापुर जेलेटिन ब्लास्ट मामले में पुलिस ने प्रमुख 2 आरोपियों को दबोचा है। जिले के गुड़ीबंडे के बीजेपी मुखंड और रेलवे सलाह समिति के सदस्य इस घटना में प्रमुख आरोपी होने की बात सूत्रों से सामने आई है। गुड़ीबंडे के नागराज और तमिलनाडु मूल निवासी गणेश को पुलिस ने पुत्तूर में गिरफ्तारी की है। इस मामले से जुड़े अब तक पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम नागराज, रियाज, मधुसूदन, प्रवीण, वेंकटेश रेड्डी, गणेश, वेंकट शिवरेड्डी इस मामले के आरोपी बताए जा रहे हैं। चिकबल्लापुर जिलेटिन ब्लास्ट मामला, गौड़ीबंडे CPI SI सस्पेंड। चिकबल्लापुर हिरेनागवेली में 22 फरवरी को रात जेलेटिन ब्लास्ट होने से 6 की मौत हुई थी। इससे संबंधित 2 पुलिस अधिकारियों को SP ने सस्पेंड का आदेश जारी किया है। गुड़ीबंडे पुलिस इंस्पेक्टर मंजुनाथ और सब इंस्पेक्टर गोपाल रेड्डी पर यह आरोप है कि 7 फरवरी को क्रशर और खनन पर गुड़ीबंडे पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था, लेकिन इन पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करने में कोताही की थी। इनकी इस रवैये को देखते हुए जिला SP ने इन्हें सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। राज्य के सभी जिलों में सकाल सप्ताह योजना का आदेश दिया है। मंत्री सुरेश कुमार ने बेंगलुरु के विकास सौदा में राज्य के सभी जिलाधिकारी और CEO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के शिक्षा मंत्री S सुरेश कुमार ने आदेश जारी किया है कि हर हफ्ते सोमवार को सभी जिला अधिकारी सकाल योजना के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हुए जनता के मौके पर ही समस्याओं को सुलझाएंगे। इस पर ज्यादा ध्यान देकर अपना कर्तव्य निभाने की बात कही है मंत्री सुरेश कुमार ने। हम आपको बता दें कि आखिर क्या है ये सकाल सप्ताह योजना। इस योजना में जनता से जुड़े सभी समस्याओं मौके पर ही इनका हल निकाला जाता है। राज्य में आने वाले सोमवार से हर जिले में आप अपने समस्याओं को सुलझा सकते हैं। यहाँ जरूरतमंद RSS और मोदी के षड्यंत्र से मेरी हार हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे दावणगेरे में मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा विपक्ष नायक मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी और RSS पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने अपने सियासती दौर में 12 बार जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में मुझे RSS और मोदी के षड्यंत्र से हराया गया, लेकिन मुझे फिर से कांग्रेस वालों ने राज्यसभा विपक्ष नायक के रूप में चुना है। मैं कभी भी जनता के खिलाफ काम नहीं किया है। जब हम अधिकार में थे तब पेट्रोल 75 रुपये लीटर और डीजल 65 रुपये लीटर था। ज़्यादातर डीजल को किसान ही
ही इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोल को आम आदमी ने, लेकिन मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के साथ साथ बेरोजगारी को भी देश में बढ़ाया है। पांडुचेरी में 4 विधायकों को खरीदकर बीजेपी ने सरकार की रचना की है। गोवा, कर्नाटक, मणिपुर में कांग्रेस मेजॉरिटी में रहकर भी बीजेपी ने षड्यंत्र रचकर हमें हटाया, लेकिन बहुत दिन इनका खेल नहीं चलने वाला है। जनता जरूर सबक सिखाएगी, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।